Hey everyone, welcome to Hot Celeb Tea. लेट्स टॉक अबाउट मीना कुमारी के बारे में। मीना कुमारी 1933 को एक गरीब परिवार में बॉर्न होती है। एज मीना बॉर्न हुई थी, उनके फादर के पास मीना के इलाज के पैसे नहीं थे डॉक्टर को देने के लिए। इतनी गरीबी की वजह से उनके फादर मीना को दरवाजे की सीढ़ियों पर छोड़ के चले जाते हैं। बट लेटर कितनी भी गरीबी हो, बट उनके दिल एक पिता का था। वो घबराते हुए वापस आते हैं एंड लकीली उनको वो वहाँ सही सलामत मिल जाती है। जब वो बॉर्न हुई थी तब उनका नाम महजबन बानो रखा गया था। मीना के फादर अली बख्श एक सुन्नी मुस्लिम थे जो पाकिस्तान के बहरे से इंडिया को माइग्रेट हुए थे। वो काफी आर्टिस्टिक किस्म के इंसान थे। उन्हें उर्दू पोएम्स लिखने का शौक था। And he was also a good music composer. And Meena की mother was Ali's second wife. वो initially Christian थी, but after marriage she got converted to Islam. So let's know मीना कुमारी की बॉलीवुड में एंट्री कैसी होती है। अशोक कुमार के भाई अशोक कुमार was the one जिसकी वजह से मीना को अपनी फर्स्ट फिल्म मिलती है। अशोक मीना को अपने फिल्म डायरेक्टर कमल अमरोही से मिलवाते हैं। एंड कमल ने जब मीना को देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, he was mesmerized by her looks. एंड इसकी वजह से वो उनको अपनी फिल्म में रोल देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म का काम शुरू होने से पहले मीना का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। सो मीना एक बार महाबलेश्वर से वापस मुंबई आ रही थी एंड तभी उनकी कार बहुत तेज से क्रैश हो जाती है एंड उनको काफी सीरियस इंजरीज आती है। वो काफी लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज। इस इंसिडेंट के बाद उनके लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर ट्विस्ट हो जाता है। इन सब के बाद वो काफी निराश हो जाती है एंड उस बीच डायरेक्टर कमल उनके साथ थे। वो उनका ध्यान रखते थे, उनको जो चाहिए उसका बंदोबस्त करते थे। जब मीना स्टार्टेड नोटिसिंग ये छोटी छोटी चीजें जो कमल उनके लिए कर रहे थे, उनके लिए मीना के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। लेटर कमल उनको लेटर्स लिखते थे एंड उनको मीना काफी ब्लश करके रिस्पॉन्ड करती थी। इस सब के दौरान धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बट अ बिग ट्रबल ओवर हियर वाज कमल का पास्ट। कमल के 2 डिवोर्सेस ऑलरेडी हो गए थे एंड जब वो मीना को लेटर सेंड कर रहे थे उस टाइम फ्रेम में वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनको 3 बच्चे तक थे। बट इसके बाद वो डिसाइड टू गेट मैरिड इन अ प्राइवेट सेरेमनी। मीना शादी के दौरान सिर्फ 18 साल की थी, वेरस कमल 34 इयर्स के थे। दोनों के बीच में 16 इयर्स का एज गैप था, एक कंप्लीट यूथ जनरेशन गैप, जिसकी वजह से दोनों के थॉट प्रोसेस कभी मैच नहीं करते थे। मीना की शादी में उनकी बहन मलिका शामिल थी। एज उनकी शादी हुई मीना को कमाल का ट्रू नेचर पता लग गया। काफी डाउट्स लेते मीना पर काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखा गया था। ऑल्सो उन्होंने अपने असिस्टेंट बकार को मीना के साथ एज ए बॉडीगार्ड रखा था। मीना क्या कर रही है, वो किसके साथ है, किधर घूम रही है, सबकी खबर बकार कमाल को देते थे। कमाल ने एक स्ट्रिक्ट रूल रखा था टुवर्ड्स मीना कि वो 6:30 तक कुछ भी करके घर पहुंच जानी चाहिए, अदरवाइज वो उनको अब्यूज करते थे। हद तब पार होती है जब कमाल मीना को स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं कि उनके मेकअप रूम में उनके अलावा और कोई नहीं चाहिए। इस सब रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से मीना डिप्रेशन में चली गई एंड कुछ साल बाद वो उनको डिवोर्स देती है। इस डिवोर्स देने के बाद वो मेंटली ठीक नहीं थी बट फिजिकली भी वो काफी वीक फील कर रही थी, इसलिए वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाती है। सो डॉक्टर उनको काफी स्मॉल अमाउंट में ड्रिंक करने बोलते हैं जिसकी वजह से वो आराम से सो पाए एंड हील हो सके। बट मीना की ये मेडिसिन उनके लिए एडिक्शन का रीजन बनता है। वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रिंक करने लगी थी एंड जिसकी वजह से उनकी हेल्थ सफर्ड अ लॉट। इस सब के बीच मीना फॉरेन के बेस्ट डॉक्टर के पास जाती है एंड तब उनको पता लगता है कि उन्हें लिवर साइरोसिस है। वहाँ से वो डायग्नोस होकर डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते कि आपकी सेंसिटिव हालत को देखकर आप रेस्ट करो एंड इमीडिएटली काम करना मत स्टार्ट कर देना। बट मीना डॉक्टर की ये बात काफी लाइटली लेती है एंड अपना काम शुरू कर देती है। डिवोर्स के बाद कमल मीना के पास एक फिल्म के सिलसिले में आते हैं। प्रोजेक्ट कमल का ड्रीम मूवी था। सो ही कन्विंसेस मीना बाय सेइंग ओनली Pakiza completion remain unsettled. You have made a condition that unless I give you a divorce, you will not complete Pakiza. Even this knot can be untied. I will free you from your marital ties. After this, if you wish to complete your Pakiza, I would be the most happy to do so. This is my request that Pakiza on which the fortune of so many people depends and which had the good wishes of so many people should not be left uncompleted if possible. You have better means, you have box office appeal and most of all, Pakiza needs you personally. Pakiza that is like a sinking ship will reach a shore under your care. So मीना कन्विंस हो जाती है पाकिजा में काम करने के लिए एंड एज ये मूवी कंप्लीट हो जाती है एक बहुत बड़ी हिट रहती है। लोगों को मीना का प्रेजेंस इस मूवी में काफी अच्छा लगा। बट इस मूवी की रिलीज के जस्ट 1 महीने बाद वो हॉस्पिटलाइज होती है। इसके बाद मीना वहाँ से वापस कभी नहीं आती। वो 2 दिनों तक कोमा में अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही थी बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मेक इट एंड एट द एज ऑफ 38 she left us. That is all for today. If you like content, subscribe.